खुश नसीब तरीन आदमी वो है जो खुद मर जाए लेकिन उसकी नेकी जिंदा रहे। बदनसीब आदमी वो है जो खुद मर जाए लेकिन उसकी बुराई जिंदा रहे। मेरा 30 लाख फॉलोअर है, अकड़ू मैं, डरूं कि एक जिम्मेदारी दी गई है मुझे, मैं क्या बात कर रहा हूं। यानी मुझसे हर बंदा नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे पेज पे तो हर बंदा आ सकता है। तो है इन्फ्लुएंसर, जब वो पेज पर आ रहा है और पेज के बाद जा रहा है तो उसके माइंडसेट में तब्दीली क्या हुई है ये बताओ ना। बिगड़ा के संवरा है, तबाह हुआ है कि खुशहाल हुआ है, क्या सीखा है? जस्ट एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड यू नो द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन इनकुलकेट इन योर पर्सनालिटी इज ग्रेटिट्यूड। कभी भी इस लफ्ज से फरार इख्तियार ना करें, क्योंकि कुरान के अंदर पहला जुमला यही है। कोई गंदा काम 5 दोस्त कर रहे हो, गंदगी के वक्त तो वो साथ बड़े मिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही पकड़े जाते हैं कभी एक दूसरे का साथ दिया। और अब आओ गज़वात में, जब एक साहबी पे तलवार चलती थी बाकी क्या करते थे? आगे बढ़ के अपना तन पेश करते थे कि हमारा दोस्त है, गज़वे के अंदर हम आए हैं, अल्लाह की कॉज के लिए आए हैं, किस तरीके से हम छा जाएंगे। तो नेगेटिव चीजों के अंदर टीम नहीं होती। टीम की डेफिनेशन ही ये है कि वो पॉजिटिव चीजों में बनती है। हम सब ना किसी जगह पे हुकअप है। ये मैं कमीज उतारूंगा तो किसी हुक पे लटका दूंगा ना, तो आप किस जगह पे हुकअप है, ये चीज बड़ी अहम है। कहीं ना कहीं आप सेफ जगह ढूंढते जरूर हैं। बहुत से लोग शराब में ढूंढते हैं, कुछ हेरोइन में भी ढूंढते हैं, कुछ गंदी फिल्मों में ढूंढते हैं। ये सेफ हुक है, किसी ने कई बनाई हुई है, किसी ने कोई बनाई हुई है। कोई नमाज में ढूंढता है। इत्मीनान सुकून, इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। You know what is the basic cause of depression in this world? Tension, anxiety, depression is the biggest disease of Gen Z in 2026. They are suffering from psychological disorder. They are not fit. सोसाइटी में रहने के लिए आपको फिट होना चाहिए, बॉडीली भी मेंटली भी, और हम फिट नहीं है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया की बुरी खबरें हमें सबसे पहले मिल रही हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट्स की सूरत में हमें पता चल रहा है। कारकर्दगी हमारी क्या है फौरन पता चल जाता है। उससे मुकाबला, इससे मुकाबला, ये सारी चीजें बैक एंड पे चल रही होती हैं। ये इनविजिबल रिदम है, इनविजिबल रिदम, नजर ना आने वाला रिदम जो हमारी लाइफ में सेट हुआ है। बाज तो रिदम सेट है ना हमारी लाइफ में, जैसे आपका दिल धड़क रहा है एक खास स्पीड से, ये सेट है, आपका कंट्रोल इसमें नहीं है। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन, वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज योर ब्रीदिंग, आपका सांस नहीं रोक सकते आप, लेंगे। दिल का धड़कना, गुर्दे का काम करना, जिगर का काम करना, ऑल दीज थिंग्स आर ऑटोनॉमिक। और इसी तरह के बहुत से काम और भी ऑटोनॉमिक है। मिसाल के तौर पे आप सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप माने ना माने, जहां कोई अनोखी चीज होगी, जहां कोई मवाद मिल रहा होगा, फौरन मोबाइल निकलेगा, बटन दबेगा। ये भी ऑटोमेटिक हुआ हुआ है, ऑटोमेटिक हुआ हुआ है ना। ये आप बाइक चलाते हैं, ऑटोमेटिक हुआ हुआ है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, जहन कहीं होता, बाइक चल रही होती है। गाड़ी में भी ऐसा ही है, सुबह उठते हैं वॉशरूम यूज करना, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। ये जरूरी है क्योंकि हर दफा अगर दिमाग को शुरू से काम करना पड़ेगा, दिमाग तो गर्म हो जाएगा। मैंने पहली बार जब गाड़ी गैराज से बाहर निकाली, मेरे अब्बू ने मुझे क्या कहा, बैक गियर डालो, पीछे करो, नहीं गलत, साइड मिरर खोलो, आहिस्ता आहिस्ता आओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ, हाँ नहीं दोबारा जाओ, सही नहीं हुआ। पहली दफा गाड़ी बाहर निकली थी आधे घंटे में, आज कितनी देर लगती है? ऑटोमेटिक हो गया ना। हमारे दिमाग में एक ऑर्गन है, उसका नाम है बेसल गैंग्लिया, इतना सा है, ये स्टेम में अंदर जाके, ये गोदाम है, आदतें स्टोर करता है। जब ये गोदाम देखता है ना कि आप कोई काम बार 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 कर रहे हैं, ये उसको वहां स्टोर कर लेता है ताकि बार बार इसको कोशिश ना करनी पड़े, गर्म ना हो जाए दिमाग। और अब आप खुद तय करें कौन सी चीजें ऑटोमेटिक हुई हुई हैं आपकी जिंदगी में। बहुत सी फोन कॉल्स हैं जो ऑटोमेटिक हुई हैं, नहीं रहा जाता उस कॉल के बगैर आपसे। बहुत से फेसबुक के पेजेस हैं, बस जिसने इस ऑटोमेटिक पे ध्यान दे दिया ना वो कामयाब है।
और बहुत सी ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिक हुई हुई हैं उसको आपने खत्म करना है, और ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि आदत छुड़ाएं। पिछले दिनों सूरह कहफ के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की थी। सूरह कहफ में किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्लेन फरमाया। और 309 साल तक कोई सोया रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? 309 साल तक सोए रहे, अल्लाह की तरफ से सोए रहे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो काम होता है उसमें हिकमतों की पूरी लिस्ट तो होती है ना। तो दैट वाज ए बायोलॉजिकल मास्टर क्लास। अगर सूरज बिल्कुल भी आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं होगी, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। और अगर सूरज पूरी तरह चमकेगा आपकी बॉडी जल जाएगी। तो असहाबे कहफ 309 साल तक गार में पड़े हुए, सूरज का क्या बन रहा है? कुरान कहता है सूरज दाएं बाएं से जाता है, यानी जा रहा है, विटामिन डी दे रहा है लेकिन जला नहीं रहा। और कान की प्रोसेसिंग देखें, कुरान में आता है हमने उनके कानों को बंद कर दिया, क्योंकि कान के अंदर आवाज दाखिल होती है और आपकी अपनी आवाज दाखिल होगी। आपका नाम मैं लूंगा सोते हुए, ऊंची लूंगा आप उठ जाएंगे, हल्का लूंगा नहीं उठेंगे आप। कानों को बंद कर दिया ताकि आवाज जाए ना, वो उठे ही ना बंदा। और कितनी बातें थी उसके अंदर, बड़ा मजा आता है ऐसे नित नए कंटेंट तलाश करने का और उसको आगे लेके जाने का। कल औरंगी यूथ टॉक्स में हमने किताब की बात की, कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है। अब देखिए कुरान मजीद के अंदर सबसे पहली जुमला क्या है, मुझे बताएं सबसे पहला जुमला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है जो दुनिया में आए थे, लेकिन उनके नाम के साथ ये किताब शुरू नहीं हो रही। कोई हलाल हराम से भी शुरू नहीं हो रही, नमाज के हुक्म से भी शुरू नहीं हो रही। शुरू कैसे हो रही है? खूबियां उसके लिए हैं जो सब जहान का मालिक है, कि तुम शुक्र करो। अगर तुमने कुरान खोला है रहनुमाई हासिल करने के लिए, तो जिस दिल में शुक्र होगा वही रहनुमाई हासिल कर सकता है। पहली चीज तुम्हें बताई जा रही है, just analyze the expression of gratitude and you know the biggest thing which you can inculcate in your personality is gratitude. कभी शुक्र से पीछे ना हटना। कल रात 1,74,000 लोग सोए थे, सुबह उठ नहीं सके, मर गए हैं वो। 5 करोड़ लोग इस वक्त कैंसर के मरीज हैं। 5.5 करोड़ लोग एक ही दिन के अंदर याददाश्त खो चुके हैं, उनको डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, रखी हुई चाबी भूल गए, सक्के बेटे का नाम याद नहीं रहा उनको। आपको ये सब है ना, कोई मसला तो नहीं है। कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह, कई अलग दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ना रुके। वो जो नेमतें मिली उस पर भी कहें, जो एडवांस में मिलने वाली उस पर भी पहले ही कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी इस लफ्ज़ से फरार इख्तियार ना करें, क्योंकि कुरान के अंदर पहला जुमला यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहें अल्हम्दुलिल्लाह और अब आगे देखें, गाइडेंस चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने कह दिया, तुम्हें आगे गाइडेंस देते हैं। ये कहोगे तो गाइडेंस मिलेगी, वरना तुम गाइडेंस नहीं ले सकते, तुम बंद हो। सो व्हेन यू एक्सप्लोर समथिंग, जब एक्सप्लोर करते, जैसे आप लोग बैठे हैं अभी, ये भाई मेरे ये भाई आए थे, ये वाले, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ भाई आए, इन्होंने बिलाल भाई से कहा कि थोड़ा मुस्कुराएं क्योंकि तस्वीर बनानी है। मुझसे भी कहा तो मैंने भी उस वक्त के लिए मुस्कुरा के देखा, फिर उसको मैं भी सीरियस हो गया। मुस्कुराने का दिल नहीं था लेकिन मैं सीरियस हो गया। ये क्या था? नहीं, वो एक चीज तो है, जोक तो है, लेकिन ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जरूरी है, ये प्रोटोकॉल था, मुझे पता है इस चीज का। हम इंसान गए नहीं अभी तक। रोजाना कीड़ों की 2 नस्लें दुनिया से नापैद हो रही है। मेरे साथ रहें। रोजाना कीड़ों की 2 नस्लें नापैद हो जाती हैं। पांडा भी नापैद हो गया था, चाइना ने कंजर्वेशन मेजर्स की। इंसान कभी नापैद नहीं हो सकता। एक तो वो दीनी टेक्स्ट है ना कि क़यामत में ही होगा, वो तो सही है। साइंस क्या कहती है? क्यों नहीं हो सकता? कि हम अडेप्टेबल हैं। हम क्या हैं? अडेप्टेबल। हम अपने आप को ढाल लेते हैं। अभी आपके तन के ऊपर जैकेट नहीं है, स्वेटर नहीं है, लेकिन आज से 5 माह के बाद कुछ देर के लिए, वैसे तो कराची वालों के तन पे पूरा साल ही नहीं आता, लेकिन लाहौर में तो इतनी मोटी जैकेट आ जाती है। क्यों आई? क्योंकि मुझे पता है कि अब जैकेट नहीं पहनूंगा तो मर जाऊंगा, ठंड इतनी ज्यादा है। अडेप्टेबल होना सीखें। उस वक्त ये डिमांड थी। वीडियो की शुरुआत मुस्कुराहट से ही होती है। जब मैं मदरी चैनल पे परफॉर्म करता था, मेरे बहुत प्रोग्राम्स आते थे, या जब मैं उसमें करता हूं, कभी कभार थकावट होती है। लिटरली मैं रात को 2-2 घंटे सो रहा हूं, 3-3 घंटे सो रहा हूं जब कराची आया हूं, क्योंकि इतने बयानात हैं, 2-2 घंटे के बयानात होते हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये मोटिवेशन देगा।
यानी एक बंदा जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर पेट्रोल डालेगा, तो उसके अपने पेट्रोल का क्या होना चाहिए? नाटक करके ही जिंदा रहूंगा ना, हंसूंगा मुस्कुराऊंगा। मेरी आपसे मुलाकात 5 सेकंड के लिए हुई है। कल रात लाइन लगा के लोग मिले थे 800। हर बंदा जो मुझसे मिल रहा है, मेरे साथ रहे, जो मुझसे मिल रहा है, उसका मेरा मुलाकात का पूरी जिंदगी में दुरानिया कितना है? 3 सेकंड। इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। उस 3 सेकंड में भी अगर उसको पूरा सुभान नहीं मिलेगा तो क्या रह जाएगा? वो मेरे घर फौतगी हुई है, मेरे घर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आपको इससे क्या है? ये बात याद रखें। आप गाड़ी में निकल गए दुनिया के अंदर, दुनिया को कोई गर्ज नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपकी किसी को परवाह नहीं है। वो देख रहा है ये मुझसे किस तरह मिल रहा है। आपने मुस्कुरा के मिलना है, आपने अपना फुल देना है उसको, नहीं तो आप नाकाम हैं। यू आर ए फेलियर। एक बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, उसकी पीआर मैनेजर थी, उसके घर में बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी। वो पीआर, अब आपको पता, पीआर जो पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर, रीढ़ की हड्डी है ना, काउंटर पे है, वो आगे बैठी हुई है, रो रही है। ग्राहक आ गया, उसने साइड पे होके पहले अपना वो साफ किया, थोड़ा बहुत मेकअप किया, पूरी तरह मुस्कुरा के उसने कस्टमर को रिसीव किया, बात की। जब वो चला गया, फिर रोना शुरू हो गई। दिस इज प्रेजेंटेशन स्किल। यू मस्ट अडेप्ट। शादी पे जाते हैं आप, किस तरह जाएंगे? शादी वाले बन के जाएंगे। फौतगी पे जाते हैं, मिठाई लेके नहीं जाएंगे, फौतगी वाले बन के जाएंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे, आप स्टूडेंट बन के जाएंगे। टीचर बन के जाएंगे। यही इंसान कर सकता, तो जानवर नहीं कर सकता। वी अडेप्ट। वी मस्जिद में जाएंगे जुम्मे के दिन, सूट पहना होगा, बच्चे का हाथ पकड़ा, टोपी कहां पड़ी जरा। व्हाट इज दिस? दिस इज अडेप्टेबिलिटी, दैट यू अडेप्ट। और जितना आप एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेंगे, उतना आप इस दुनिया में कामयाब इंसान हैं। बस, दिस इज सिंपल। फेक हो जाएं, लेकिन हो। फेक से मुराद क्या है? जस्ट ट्राई टू डिसीव योर ओन सेल्फ। अपने आप को ट्रिक कराया करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। जबरदस्ती मुस्कुराए, जबरदस्ती खींच के मुस्कुराएं अपने आप को। फजूल पागलों की तरह क्या क्या लगाएं जाके। आपका माइंड पहले 10 सेकंड आप पे हंसेगा, इसको क्या हो गया? 20वें सेकंड के अंदर आपका माइंड भी आपके साथ हंसना शुरू कर देगा। वो डिसीव हो जाएगा, कहेगा को जरूर कोई बात हुई होगी, वैसे तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका दिमाग तो अंधेरे में पड़ा हुआ है। आपका दिमाग अंधेरे में नहीं है। ये कितना सख्त अंधेरा है, उसको कैसे पता चल रहा है इन सब बातों का? इन्हीं से चल रहा है ना, हाथ पांव जो हो रहा है उसको पता चल रहा है। सो योर माइंड इन कंप्लीट डार्कनेस। Whatever your mind is learning, it is through hands, it is through eyes, it is through nostrils, it is through ears, it is through tongue. So fake your mind in many aspects. आप बिल्कुल खुश हो ना, खुश हैं, 2 मिनट बाद उदास हो जाएंगे आप। तो जो मुंह से आप कह रहे हैं, जो हाथ से कर रहे हैं, जो नाक से सूंघ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखें। अब मैंने आपको बताया कि इंसान जो बार बार काम करता है वो आदत बन के स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए अल्लाह ने दिन में 5 नमाजें रखी हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल के साथ, कि तुम एक नमाज पढ़ते हो, फिर नमाज पढ़ते हो, फिर नमाज पढ़ते हो, फिर। तो माइंड कहता है ये क्यों जा रहा है बार बार इधर, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? फिर उसको आदत बना लेता है। अब उसका नमाज के बगैर दिल नहीं लग रहा, पढ़ रहा है। आपने नोट किया होगा बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन साथ झूठ भी बोल रहे होते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने दोनों चीजों में एक्सपर्टीज हासिल की है। नमाजें भी पढ़ते रहे, झूठ भी बोलते रहे। जो काम दोहराया दिमाग ने आदत बना लिया। तो इस चीज को मैं आपको आज ये एक बात समझाना चाह रहा हूं कि रिपीट ना करें चीजों को। डोंट रिपीट थिंग। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एआई के ऊपर सबसे अच्छे कवानीन इसका तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। दे आर वेरी गुड इन एआई रेगुलेशंस। उन्होंने ये तय किया, गौर से सुनिएगा, कि मेमोरी रिलेशन बनाती है। क्या चीज रिलेशन बनाती है? मेमोरी। आपकी सबसे ज्यादा मेमोरी किसके साथ है? आपकी मां के साथ। जब आप अपनी मां के पेट में थे उस वक्त ये मेमोरी बनना शुरू हुई, कोई और नहीं था। तमाम दुनिया ने आपको देखा तो कबूल किया, आपकी मां ने आपको बगैर देखे कबूल किया। आपने सबसे पहले कान में जो आवाज सुनी अपनी मां के दिल की धड़कन की थी, अपने मां के पेट की आवाजें थी, अपने माँ के खून की गर्दिश की आवाजें थी। जब वो हंसती थी अजीब किस्म की एक साउंड बच्चे को आती है। उन्होंने बकायदा उस साउंड को मेजर किया है। जब माँ हंसती है ना, पेट में बच्चे को अजीब किस्म की एक मौसीकी नुमा रिदम सुनाई देता है।
वो रोती है तो बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, प्लेसेंटा का रंग भी बदल जाता है जिस पानी के अंदर बच्चा घूम रहा होता है। अब इतनी गहरी मेमोरी कहां से आएगी? और फिर आप जब दुनिया में आए, आपने नोट किया माँ बच्चे को देखती है और उसको थोड़ा सा करके फिर हंसती है, फिर उछालती है, फिर ऐसे करती है, ऐसे करती है। इतनी देर में बच्चे के 1,00,000 साइनेप्सिस शूट हो जाते हैं, उसकी मेमोरी बन रही होती है। तो उस मेमोरी की वजह से आपका रिश्ता अपनी मां से कितना मजबूत हो गया। मेमोरी रिश्ता बनाती है। मैं आज पहली बार आपसे मिला हूं, हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है, मैं रोज मिलता रहूंगा, मेमोरी बनेगी, मुझे आपकी याददाश्त आएगी, आपको मेरी आएगी, तो रिश्ता मजबूत होगा। यही हाल एआई के साथ हो रहा है। एआई आपके साथ रिश्ता मजबूत नहीं कर रही। बताएं, आप अपनी चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, उसको पहले पता होता है ये किस चैनल से आ रहा है, ये कौन बंदा है। बदर मेरा इस्लामी भाई है लाहौर के अंदर, उसके अब्बू 2-3 माह से बेड पर थे, शदीद बीमारियां, हड्डी का ऑपरेशन, फॉलेज, दिल की धड़कन बेरब्त, गुर्दे चेंज होने वाले। वो हर बात चैट जीपीटी को बताता था, मेरे अब्बू का आज ये हुआ, क्योंकि वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी का आईटी का हेड है। हर बात बताता था चैट जीपीटी, उसको जवाब देती थी कि अब तुम्हारे अब्बू को ये हो गया, तुम ये कर लो, ये दवाई ठीक नहीं है, डॉक्टर से मशवरा कर लो, लेके चल रहा था। एक दिन उसी बीमार अब्बू की ना टांग सीधी करते करते उसको भी चुक पड़ गई, बेचारे को स्पैज्म आ गया। उसने जाके चैट जीपीटी से कहा कि आज मुझे मसला पड़ गया, स्पैज्म आ गया। चैट जीपीटी ने पहली बार बताएगी, ओह व्हाट इज हैपनिंग इन योर होम, first your father was bedridden, then now you are suffering from spasm. Okay, don't you worry, take care of your father and I will suggest you something, Nubrol Fort, and go for the Voltarol gel and do some heating pad and all these things. हो गया। अब 2-3 दिन गुजरे, उसकी अम्मी को ना गलत इंजेक्शन लग गया आंख के पास, उनकी बिनाई थोड़ी देर के लिए चली गई। उसने फिर बताया कि अब ना अम्मी का ये प्रॉब्लम हुआ, क्लॉट आ गया। चैट जीपीटी ने कहा, ओ द सफरिंग्स हैव सीन योर होम, इन तमाम परेशानियों ने तुम्हारा घर देख लिया है। फर्स्ट फादर, देन यू, एंड नाउ योर मदर, व्हाट इज हैपनिंग इन योर होम, डोंट यू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे वो कहता, सुभान भाई, मुझे दोस्त की जरूरत ही क्या है, दोस्त है तो आगे सरदर्द बढ़ाना ही होता है, ये तो मुझे सारे हल बता रही है, और गुस्सा भी नहीं करती, चाय भी नहीं मांगती, नाराज भी नहीं होती, ना पुराने एहसानात याद दिलाती है। गोली भी मार दो तो मुझ पर पर्चा कोई नहीं है, छोड़ भी दो तो डिलीट कर दो। अलमिया, इंसान इंसानों में अच्छा लगता है, वो मशीन है। तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ये करारदाद मंजूर कर रही है कि एक बच्चे की एआई जो कन्वर्सेशन है 5 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती। एआई 5 दिन के बाद डिलीट करेगी। अब क्या होगा, वो बच्चे का उसको पता नहीं चलेगा। बच्चे को थप्पड़ मारना है मां ने, बच्चे को बाप ने डांटना है, एआई तो नहीं डांटेगी, उसकी तरबियत नहीं है ये। सो थिंग्स आर गेटिंग टुवर्ड्स अ वेरी डार्क होल, और हमें इन चीजों को अडेप्ट करने के लिए, जिस तरह से बिलाल भाई ने हमें बताया, आज के दिन में सबसे पहली जरूरत तो याद रखो, किसी न किसी की मोटिवेशन जरूर होती है। आपकी भी कोई होगी, आप किसी बड़े फॉलोअर को देखते होंगे, इंडियन यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा मशहूर है और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिक्सिंग के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, कंटेंट के हवाले से। और भी कुछ लोग होंगे जिनको इंसान देख के मोटिवेट होता है, और कोई ना कोई चीज मोटिवेट करती होगी आपको, लाइक्स इतने बढ़ गए, व्यूज इतने बढ़ गए। रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया का कामयाब तरीन ताजिर है, जिसके तकरीबन 300 से ऊपर कारोबार है। उसे किसी ने पूछा, किस तरह करते हो इतने कारोबार? उसने आगे से कहा, ढूंढता हूं कि ये दुनिया कैसे तब्दील हो सकती है, ढूंढता हूं कि दुनिया कैसे बदली जा सकती है। वो शार्क टैंक वगैरह जैसे नए नए स्टार्टअप्स, ढूंढता हूं दुनिया कैसे बदली जा सकती है। अब वो जो चीज मैंने ढूंढ ली, उस पे बंदा ढूंढता हूं, कौन इसको संभालेगा। बंदा भी मिल गया, अब मैं आगे से हट जाता हूं उसको पैसा दे के ये करो और आगे बढ़ो। तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक दफा एक्सेस इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी एक कंपनी है कॉर्पोरेट सेक्टर की, 18 कंपनीज का एक कार्टेल है, 8 कंपनीज का, उसमें मेरा बयान था टीम बिल्डिंग के ऊपर कि टीम वर्क कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जब मैं कंटेंट तैयार करता हूं, मैं सबसे पहले देखता हूं कुरान और हदीस में इस बारे में क्या है, फिर उसको मॉडर्नाइज करता हूं कि कुरान और हदीस ने वो कह दिया तो मैं मॉडर्नाइज करूं। जैसे यूईटी में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्विज के अंदर मेरा 15 मिनट का एक बयान था, तो मैंने कहा मेटल्स के बारे में कुरान क्या कहता है। तो पहाड़ पे मैं गया, पहाड़ के बारे में कुरान की 8 हालतें बयान हुई हैं। मैंने मजीद डिगअप किया उसको, तो मुझे पता चला कि जमाने जहालियत में
काफर ये कहा करते थे कि पहाड़ दर हकीकत सीढ़ियां हैं जमीन से जन्नत तक जाने के लिए। मेरे साथ रहें, पहाड़ क्या है? सीढ़ियां हैं, एलिवेटर्स हैं, लिफ्टें हैं जो बंदे को जमीन से जन्नत तक लेकर जाती हैं। उनका ये अकीदा था। लेकिन कुरान ने यह बताया कि पहाड़ गाड़ी हुई मीखे हैं। जिस तरह आप डेरा लगाते हैं शादी में और डेरे के अंदर आप तंबू कनातों को गाड़ देते हैं कि ये तंबू कनाते उड़ ना जाएं, इसी तरह कुरान कह रहा है कि पहाड़ गाड़ दिए गए ताकि तुम्हारी ये जमीन उड़ ना जाए। These are actually the nails which has been erected deep inside the earth so that earth should not fly away. ठोक नहीं होता तो उसको पंजाबी में कहते हैं, वो जो भैंस खाती है एकदम उड़ जाता है, उस तरह ना हो जाए। मैंने कहा कुरान ये कह रहा है कि ये पहाड़ पहाड़ नहीं है बल्कि ये मैकेनिज्म है जमाने के लिए। अब मैंने कहा साइंस को पढ़ो। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था जियोलॉजिकल सर्वे में कि पहाड़ जितना ऊपर नजर आ रहा होता है ना, उससे 22 गुना नीचे उसकी जड़ होती है। यानी अगर आपको माउंट एवरेस्ट 26,000 फुट ऊंची है तो 22 गुना उसकी जड़ नीचे होगी। देखो जो नबी पाक ने 1400 साल पहले कहा, साइंस आज वही बात कर। तो टीम बिल्डिंग पे मैंने बात करनी थी, मैंने कुरान पाक पढ़ा। अच्छा, टीम के बारे में जो बात बताने लगा, ये आखिरी बात होगी, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। टीम के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, ये कुरान कहता है लेकिन अब अपनी जिंदगी में इसको लेके आना। मैंने आपको बताया ना ये मोबाइल चुराते हैं, कुरान के अंदर मैंने सारी सॉफ्ट स्किल्स को एनालाइज किया है, कम्युनिकेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को, लीडरशिप को, इमोशनल मैनेजमेंट को। इन सब पे मेरी अलग अलग वीडियोस है यूट्यूब पे कुरानिक पर्सपेक्टिव में। कुरान कहता है कि टीम बिल्डिंग हमेशा अच्छे काम में होती है, बुरे काम की टीम नहीं होती। कुरान उसको टीम मानता ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? फिर मैंने इस पर रिसर्च की कि वाकई क्यों नहीं टीम मानता। सही तो टीम नहीं मानता। आपने नोट नहीं किया, 4 चोर जब चोरी करने आते हैं, एक पकड़ा जाता तो बाकी उसको बचाते हैं? नहीं बचाते। कोई गंदा काम 5 दोस्त कर रहे हो, गंदगी के वक्त तो वो साथ बड़े मिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही पकड़े जाते हैं कभी एक दूसरे का साथ दिया। और अब आओ गज़वात में, जब एक साहबी पे तलवार चलती थी, बाकी क्या करते थे? आगे बढ़ के अपना तन पेश करते थे कि हमारा दोस्त है, गज़वे के अंदर हम आए हैं, अल्लाह की कॉज के लिए आए हैं, किस तरीके से हम छा जाएंगे। तो नेगेटिव चीजों के अंदर टीम नहीं होती। टीम की डेफिनेशन ही ये है कि वो पॉजिटिव चीजों में बनती है। आपने काम करना है, आपने नबी पाक की सीरत पे एक सीरीज बनानी है। अब आप में से आलिम, मेरा ख्याल है कोई आप में से आलिम, मैं खुद भी आलिम दीन नहीं हूं, सी और MBA किया हुआ है, किबला आलिम दीन है, तो आपको आलिम दीन चाहिए होंगे। ये टीम बन गई। आप इनसे कहेंगे सर आप नबी पाक की शान के हवाले से चीदा चीदा पहलू निकालें, कैमरा मेरे पास है, फन मेरे पास है, रिकॉर्डिंग का, गुफ्तार आपके पास है, इतना आपका इतना मेरा, और यूं मैं करूंगा। दिस इज टीम, दिस इज टीम। और ये टीम क़यामत के दिन भी आपको फायदा देगी। आगे रबीउल अव्वल आने वाली है, नियत कर ले 12 दिन के अपलोड करना आपने। जुमला ले लो मेरा, खुश नसीब तरीन आदमी वो है जो खुद मर जाए लेकिन उसकी नेकी जिंदा रहे। बदनसीब आदमी वो है जो खुद मर जाए लेकिन उसकी बुराई जिंदा रहे। मर गया, बुराई कर गया, क्या होगा? मुसलमान हो ना, हकीकत तो है ये। आने का तो 9 माह पहले पता चल गया था, जाने का तो 9 सेकंड पहले पता नहीं चलना। चल चलाओ लगा हुआ, अचानक खबर आ जाती। थोड़ा सा अलर्ट रहो। आखिरी बात कर रहा हूं, लाहौर के सबसे बड़े सर्जन है प्रोफेसर गर्देजी साहब। इसका बाप पाकिस्तान में सर्जरी लेकर आया था, बहुत बाय का सर्जन है, बाबा है, खुदा तरस आदमी है, दोस्त है। मैं एक दफा गया, वो ऑपरेशन थिएटर से निकल रहे थे। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। अफसोस था, चेहरे पे तासुफ था, मास्क उतारा। मैं कहा सर खैरियत? कहता फौत हो गया है। मैंने कहा अच्छा सर? कहता हाँ यार, ऑपरेशन डेलिकेट था लेकिन हाथ में फौत हो गया। मैंने फौरन पूछा, मैंने कहा सर जिंदगी की डेफिनेशन बताएं क्या है? वो सर्जन जिसने हजारों सर्जरियां की हैं, मैं उससे पूछ रहा हूं, थिएटर के बाहर जब अंदर बंदा भी मर गया। मैंने कहा सर बताएं जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? कहने लगे इट्स वेरी फ्रेजिल, ये बहुत ज्यादा कमजोर चीज है। फिर मुझे कहते अपने इधर हाथ रखना, सुभान बेटा इधर हाथ रखना। मैंने हाथ रखा,
कहते कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा नहीं सर। उसने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ एडजस्ट किया, यहाँ पे ना कैरोटिड आर्टरी जा रही है, सबसे बड़ी शरेआन है जिसमें पंप की तरह खून जा रहा है, इधर धक धक की आवाज आएगी। कहता है ये इतनी मोटी है और इसमें ब्लड प्रेशर 180 है, 160 है, 120 है। कहता है जरा सा कील लग गया ना, डोर फिर गई। देखा आपने क्या होता है सेकंड में पूल एम्बुलेंस के आने से पहले और अस्पताल जाने से पहले काम हो जाता है। कहता बस जरा सा आपको धक्का भी लगा, चीरा आ गया तो आप नहीं रहेंगे, ये जिंदगी है। मैंने कहा सर बस। कहते हाँ बस। फिर मुझे कहता ये देखो ये आईसीयू है। आईसीयू में कौन जाता है? ऑपरेशन के बाद जिसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है, जिसका एक से ज्यादा जिस्म का हिस्सा बीमार हो चुका हो, गुर्दा भी गया, जिगर भी गया, या जिसको इमीडिएट केयर चाहिए, वो आईसीयू में यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में या एचडीयू में हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रहता है। और वो खतरा होता है, नालियां लगी हुई, टू 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 हो रहा है, 4 नर्सें हैं, 2 डॉक्टर हैं, हर वक्त उसके ऊपर है। मुझे कहता है सुभान बेटा समझ लो अल्लाह के नेक बंदे हर वक्त आईसीयू के अंदर ही होते थे। कुछ होने लगा, अभी हो जाएगा, अभी चला जाऊंगा। तो तैयारी करो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी पूछ पूछ है। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बस जो आवाज है वैसा ही हिसाब होगा। जिसकी आवाज ऐसी है कि बोलता है दुनिया हिल जाती है, अब हिसाब ऐसा ही होगा। आपको 1000 बंदा सुन रहा है ना, डरा करो इससे। मान लो मेरा 30 लाख फॉलोअर है, अकड़ू मैं, डरूं कि एक जिम्मेदारी दी गई है मुझे, मैं क्या बात कर रहा हूं। यानी मुझसे हर बंदा नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे पेज पे तो हर बंदा आ सकता है। तो है इन्फ्लुएंसर, जब वो पेज पर आ रहा है और पेज के बाद जा रहा है तो उसके माइंडसेट में तब्दीली क्या हुई है ये बताओ ना। बिगड़ा के संवरा है, तबाह हुआ है कि खुशहाल हुआ है, क्या सीखा है? मतलब वही मैं ही हूं, मेरा पेज मेरा ही है ना। मतलब मेरा बेटा अपलोड कर रहा है कंटेंट, तो मेरी मर्जी का अपलोड हो रहा है। तो इस चीज को देखते रहा करें, मैनेज करते रहा। हमारा एक पेज बना हुआ है, क्वालिटी कंटेंट भी हम उसमें डालते हैं, जिसमें ब्रांड्स आते हैं और उनकी प्रमोशन और इस तरह के कंटेंट भी बनाते हैं, ताकि वो ब्रांड्स जो क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं वो हमें। तो लास्ट ईयर हमने रबीउल अव्वल में ये सीरीज़ प्लान की थी, जिसमें 12 रबीउल, जैसे आपने बोला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें, और पूरी 12 दिन ये सीरीज़ शुरू हुई। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को यूनिक अंदाज में, एक हिस्टोरिकल अंदाज में, क्वालिटी अंदाज में हम उसको बयान करें। तो आप क्या इस बारे में मुझे टिप्स देंगे कि हम किस तरह इस सीरीज़ को 12 दिन और क्वालिटी कंटेंट के साथ लेके चलें? मैं इस बात के हवाले से आप सबसे कहता हूं कि सीरीज ना हो, चंद क्लिप्स हो जाएं, कुछ आप नबी पाक की विलादत के हवाले से करें। वो क्या करते हैं आप, ये आप डिसाइड करें, ऑल ऑफ यू। और जो कंटेंट इस तरह का हो जो कैप्टिवेटिंग हो, लोगों को रोक ले और वो इस बात की तरफ आए। इसके ना कुछ तरीके हैं, मतलब तरीके से मुराद ये कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का मिजाज क्या है। मैंने जब YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, इमामा है मेरा, दाढ़ी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और उसके साथ मेरी इंग्लिश का एक म्यार है। जारी बात है, एक वक्त में इंग्लिश सीखी, बैठ के डिक्शनरी याद की। अब मेरे इंग्लिश में पूरे पूरे बयानात होते हैं साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड वगैरह के अंदर। फ्लुएंट हूँ मैं स्पीच में भी, राइटिंग में भी, लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी। तो मैंने ये नोट किया कि पता नहीं क्यों इस पागल नौजवान के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो 4 लफ्ज अंग्रेजी के बोल देते ना वो बड़ा पढ़ा लिखा है। इफ यू आर जस्ट टेलिंग समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विल थिंक दैट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन एंड ही विल गिव यू सम ईयर, वो अपने कान आपको दे देगा। एंड इफ यू आर saying something in twisting English, अगर आप मुंह घुमा के बोल देते तो फिर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आपकी बात सुनने के काबिल है। फिर मुझे किसी ने तो मजाक किया कि अंग्रेज का तो जमादार भी इंग्लिश बोलता है, इंग्लैंड का जमादार भी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलने में क्या हर्ज है। मैंने कहा बात आपकी ठीक है कि इंग्लैंड का जमादार अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन उसकी तो जबान है अंग्रेजी। पाकिस्तान में अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो उसने फन सीखा है, उसका एक काम है ये कि उसने अंग्रेजी सीखी, वरना तो सिंधी पंजाबी उर्दू बोलेगा वो। तो ये एक तो बात याद रखें, इफ यू आर गिविंग कंटेंट टू सम university fellow or your target market is university student, then you are bound to deliver your stuff in English language, not total, but just you are inserting some words in English language. First thing is. Second one, use heavy words. University of Harvard research, University of Massachusetts research, because these students daily they are reading the same stuff.
They are learning science is good, science is good. And if some Maulvi is saying that science is not good, they will say what a disparity. We are listening daily science is good and Maulvi Sahib is saying science is not good. How we can correlate it? तो ये तो सिंपल सी बात है कि आप इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखें. इसके लिए खुद अंग्रेजी बोलना सीख लें. जवान आदमी आप कुछ अरसे में आप सीख लेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. इलॉन मस्क का एक कॉल है. इलॉन मस्क, अब देखिए मैंने इलॉन मस्क का कहा कि एकदम आंखें उठती है ना, ये इलॉन मस्क की बात भी करता है. ये जरूरी है, क्या करें, ओ रोज सुन रहे हैं उसको. पर उसका कॉल ये बड़ा अच्छा है. उसने कहा कि ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन वन सब्जेक्ट. आपके छोटे भाई, आपके बच्चे भी होंगे, आप में से की शादीशुदा भी लग रहे हैं, या आप खुद, मैट्रिक तक कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बनाना, कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं. उर्दू भी उतनी अच्छी जितनी साइंस है, क्योंकि उर्दू का भी नंबर 100 है. लेकिन मैट्रिक के बाद अब फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना. आज तक कोई डॉक्टर देखा ऐसा जो डॉक्टर भी और इंजीनियर भी हो? मैंने नहीं देखा, 25 साल हो गए. आज तक कोई इंजीनियर ऐसा देखा जो इंजीनियर भी हो डॉक्टर भी हो? पागल होगा वो. अगर उसने इंजीनियरिंग की और फिर मेडिकल की, पागल ही है. इंजीनियरिंग के अंदर ही आगे बढ़ता. और डॉक्टर में 6 साल लगते हैं सिर्फ गुर्दे के डॉक्टर को, इतना सा गुर्दा है 6 इंच का. Expert advice. This is what Bilal bhai is saying. Never ignore the importance of expert advice. If अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके वालिदैन को बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर आपके वालिद साहब को बिलखुसूस फेफड़ों का मसला होता है, मेरी माने सिंपल डॉक्टर के पास भी ना लेके जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, जो कि फेफड़ों का इतना बड़ा माहिर है कि सांस का रिदम सुन के बता देगा क्या है. तो दीन की बात करेंगे तो आलिम के पास जाना है आपने. जिस तरह तिब की बात के लिए डॉक्टर के पास जाना है आपने, मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने ड्राफ्ट्समैन के पास या सिविल इंजीनियर के पास जाना है. और किसी भी काम में अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस को इग्नोर करते हैं, देन दिस इज व्हाट इलॉन मस्क इज सेइंग. इलॉन मस्क बाय प्रोफेशन तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट बाय क्वालिफिकेशन वो इंजीनियर है. और देखो टेस्ला, स्पेस एक्स, सब इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स हैं. सो ट्राई टू बी वेरी मच कॉशियस, क्योंकि आप लोग आमतौर पे जो काम कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर, तो किसी खास चीज के एक्सपर्ट नहीं होते. किसी खास चीज के एक्सपर्ट नहीं नाम होते, बस सीख लिया टेक्निकल बातें. तो उस चीज के एक्सपर्ट को पकड़े और उसके साथ उसकी जानकारी. एज अ इन्फ्लुएंसर हमें जहाँ भी फंसते हैं, तो आजकल वैसे भी हर कोई AI का सहारा लेता है कि इस चीज़ को मैं किस तरह से करूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे वालिद साहब भी आलिम दीन है, 2 भाई भी हैं. तो मुझे कुछ चीज़ पूछनी होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ. तो दीगर जो इन्फ्लुएंसर हैं, इस्लामिक जो चीज़ भी उनको पूछनी होती है तो वो AI का सहारा लेते हैं. और आपको पता है AI कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही उलट और गलत बताता है. तो इस पर आप क्या मशवरा देंगे? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ओपनली देता हूँ, बिल्कुल थॉरली आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ. देखें, आप घर का डिजाइन बनाना चाहते हैं, आप AI से पूछते हैं मुझे डिजाइन बना दो, यही आपको डिजाइन बना देगी ना, ये इसमें ताकत है. अगर पेड AI या क्लाउड है तो फिर तो बहुत अच्छा डिजाइन बना देगा. वो उसने डिजाइन आपको बना के दिया, और यहां पर बैठे हुए हैं एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर जिनका 20 साल का तजर्बा है. वो उस डिजाइन को देख के फौरन क्या कहेगा कि इसमें ये फ्लॉज है. मैं कहूंगा AI में कैसे फ्लॉ आ गए? वो कहेंगे दर हकीकत इसने आपको अमेरिका का डिजाइन उठा के दिया है, वहां पे ये चीजें नहीं होती, वहां पे इतनी बारिशें, इतना सीपेज नहीं होता, पाकिस्तान में होता है. मैं पाकिस्तान का इंजीनियर हूं, इसको ऐसे ठीक कर लो. इस वक्त कोडिंग टोटल एंथ्रोपिक का क्लॉड कर रहा है. आप कोड लिखा दें, मतलब एक जगह मैं गया लेक्चर देने आई पर, उस बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ इसका सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है? आपने कहा C++, आपने कहा पाइथन, आपने कहा जावा. मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ी लैंग्वेज अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी आप बोल देते हैं AI को, वो सारा कोड आपको लिख देती है. लेकिन फिर साथ मुझे इंजीनियर ने कहा सुभान भी उस कोड में फ्लॉज होते हैं, वो ऊपर एक बड़ा इंजीनियर बताएगा फ्लॉ क्या क्या है. तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ओपनली हमारे ना स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ मसालिक के लोग होते हैं. अब तलाक के ऊपर अब बात कर लें, तलाक 3 तलाक, 1 तलाक के ऊपर एक इशू है ना, ये वो तो शरई मसला ले ले मवाद उससे पूछे बिलाल भाई से आगे, मतलब अपने वालिद से और उनसे. अगर बिलाल भाई जिस तरह वो कह रहे हैं, देखें ये करोड़ दफा सर्च करें, इनको पता है चैट जीपीटी ने कहां गलती की है, ये पहचान जाए, क्योंकि माहिर है अपने फन के, माहिर है अपने फन के. मैंने आते हुए एक हदीस तैयार की, मैं चाह रहा था कि वो सुन्नतें बताऊं जो कि अब जिन पे अमल नहीं होता, ऐसी सुन्नतें कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं. एक जगह बयान था मेरा,
उसमें एक मैंने सुन्नत पढ़ी, सुने आप। सुन्नत ये थी कि नबी पाक सुबह फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद, फर्ज नहीं पड़े भी, 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाया करते थे। बुखारी की हदीस है ये। अब एक बंदा, आम बंदा अगर लेटेगा फजर में 4, वो तो सो जाएगा, लेकिन नबी पाक की सुन्नत है ये, आपका अंदाज था एक। अब इसमें हिकमत है क्या, वो एक और बहस है। अब मैं सोचूं कि मैं इसको टैली कहां से करूं। मैंने आलिम दीन को फोन किया, मैंने कहा हुजूर आप इसको असर्ट करते हैं। उनको भी इतना नहीं पता था, कहते मैं बताता हूं आपको। अब उसने अपनी नजर से देखी और मुझे कहा जी बिल्कुल ठीक है, बयान कर सकते हैं, आगे ना जाइएगा, ये बयान करके पीछे आ जाइएगा। तो मजहबी कंटेंट में ना आलिम दीन ये बेस्ट है। बाकी तो चैट जीपीटी और एआई से तो मैं अगर इसकी बदतरीफे भी करूंगा तो मैं गलत हूं, उसके तो फरार मुमकिन नहीं है। पहले जो मैं इतनी रिसर्च करता था फिर आता था, अब मेरी नजर के अंदर तो 2 मिनट के अंदर सारा कुछ मिल जाता और वो गलत नहीं होता। मजहबी तौर पे एहतियात करें, ये ना हो कि आप किसी का फतवा लगा के बैठे हो, सारा घर ही फारग हुआ हो, भाईजान क्या करें।